और भारतीय बाज़ारों के लिए एक आज थोड़ा सा टफ डे। अब वॉलेटिलिटी है। सुबह लग रहा था कि शायद मार्केट चाइना फैक्टर को इग्नोर करने को तैयार था, लेकिन जो भी है, अब सिर्फ चाइना फैक्टर है या कुछ और है, मार्केट अब डे लो पर आया। हालांकि डे लो पर हम हैं, लेकिन फिर भी एक रेंज में है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक रेंज है और बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली दोनों काम कर रहा है। खासतौर से बैंक निफ्टी में हालांकि आज ज़्यादा बड़ी ट्रेड जो है वो सेल साइड पर प्ले हुई है। अब बैंक निफ्टी भी करीब करीब डे लो के काफ़ी करीब। और F&O में जो नए शेयर्स हैं उनमें सेलेक्टिवली आज भी अच्छा खासा अट्रैक्शन है, तो वो कंटिन्यू कर रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए डाउन बट नॉट आउट, थोड़ा सा टफ डे, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है, बस एक रेंज के अंदर ही शायद थोड़ा सा मार्केट क्रंच करता हुआ। अक्षता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड बनता हुआ 600 के नीचे हल्के से फिसले जरूर हैं। हम कल भी बात कर रहे थे और आज सुबह में भी बात कर रहे थे, कहीं तो रिटर्न नहीं है कि आपको हर रोज ट्रेड करना है, लेकिन जो ट्रेडर आज सुबह में उतरे हैं उनके लिए सलाह क्या होगी? क्या अभी भी वो 600 एंड बियॉन्ड जो नियरली 700 की तरफ हम बढ़ने की कोशिश सुबह में कर रहे थे वो अटेम्प्ट किया जा सकता है या फिर वो फेल हो गया ट्रेड? नहीं, देखिए वाजदा, जो सुबह भी जोन थे वही अभी भी मेंशन कर रहा हूँ मैं। निफ्टी पर 24,450 से 24,500 का हमने एक पहला सपोर्ट जोन लिया था। अभी भी आज का लो उसके ऊपर है, 24,510 का लो है, लेकिन है तो हम डे लो पर। बड़ा सपोर्ट उसके बाद 24,250 से 24,300 का है। मार्केट ने आज फिर क्या किया? आज हमारी बात हुई थी कि 24,700 के जितना करीब बेचें आप और 24,500 के जितना करीब बेचें खरीदें, वो ट्रेड चलेगी। 24,700 के करीब बेचने की ट्रेड ने काम किया है। अब टेस्ट होगा मार्केट का कि 24,500 के करीब खरीदने की ट्रेड वर्क करेगी या नहीं करेगी। देखिए, अगर तो ये ट्रेड सही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं 24,450 के एक स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये ट्रेड चल गई तो आपको 100-125 पॉइंट दे देगी, नहीं चलिए तो स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका। बिग डील। फर्स्ट रेजिस्टेंस वही आज का हाई 24,650 से 24,700 और फिर बड़ा रेजिस्टेंस 24,800। अभी भी ये मार्केट रेंज बाउंड है। बस ये है कि थोड़ा आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रही है। कई बार फीलिंग आती है कि अब शॉर्ट कर दें, मार्केट घूम जाता है वहाँ से ऊपरी लेवल पर। जब आपको लगता है कि पोजीशन ऐड करें, मार्केट वापस हल्का हो जाता है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर रहा है आज। अभी भी देखिए फ्लैट है एकदम इंडेक्स, तो यहाँ पर भी वो रेंज है। पहला सपोर्ट 53,100 से 53,300 का, उसके बाद 52,700 से 52,800 जो सुबह हमने मेंशन किया था एज फर्स्ट सपोर्ट। अब वो वहाँ बड़ा सपोर्ट हो गया 10 डेमा पर। अभी भी मेरा यही मानना है कि 53,000 तक की हर गिरावट को बैंक निफ्टी में खरीदें 52,700 के स्टॉप के साथ, और ऊपर में 53,500 से 53,600 पर रेजिस्टेंस है और फिर 53,700 से 53,800 पर रेजिस्टेंस है। बेसिकली रेंज में ट्रेड इस समय मार्केट में काम कर रहा है। अगेन जस्ट टू रिपीट, डॉक्टर ने नहीं कहा कि रोज आप इंडेक्स ट्रेड करें, आज उस तरीके का दिन है बेसिकली। जी हाँ, तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट होता हुआ दैट्स ओके। अनुज, जो डेटा पॉइंट्स हमने म्यूचुअल फंड के देखे हैं वो एम्फी वाला डेटा, जाहिर तौर पर मार्केट में जब वो स्लाइड देखने को मिला था उसका एक हिट आया है, लेकिन अभी भी 25,000 करोड़ के ऊपर, 25,000 करोड़ के ऊपर की एसआईपी दैट्स परसिस्टिंग विच इज गुड। ये जो दिग्गजों में पैसा नहीं आया लेकिन छोटे मझौले काउंटर्स में आया है, नॉर्मली गिरते बाजार में उल्टा होता है। बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इस बार भी देखिए हमारी एक जो बेसिक थॉट प्रोसेस क्या थी कि पहले निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा, फिर बाकी फॉलो करेंगे। यहाँ उल्टा हो गया, स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगा दिया। और जो डेटा भी आए हैं ना, उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे हर्षिता, अब कहने को हम ये कह सकते हैं कि नवंबर में जो नेट इक्विटी इन्फ्लो है वो घटा है, 41,860 करोड़ से घटकर 35,900 करोड़ पर आया है। लेकिन ये कितना घटा है? सिर्फ 6,000 करोड़। बहुत मार्जिनल है, बहुत मार्जिनल है। और इसमें भी ज़्यादा इसलिए घटा है क्योंकि वो जो थीमेटिक फंड्स थे, काफ़ी सारे थीमेटिक फंड्स लॉन्च हुए थे, वो थीमेटिक फंड्स इस मार्केट में नहीं चलते हैं, तो इस मार्केट में उन पे इन्फ्लो नहीं आया। लेकिन इसमें आप देखिए, थोड़े से वो ग्राफिक्स बने होंगे, उनको प्ले कर दीजिए। स्मॉल कैप में नेट इन्फ्लो बढ़ा है, 3,700 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 4,100 करोड़ पर आया मंथ ऑन मंथ में। मिड कैप में इन्फ्लो बढ़ा है, 4,683 करोड़ से बढ़कर 4,883 करोड़ के करीब आया। ये भी मैं मंथ ऑन मंथ बता रहा हूँ। हाँ, लार्ज कैप में ज़रूर कम हुआ है। लार्ज कैप में इन्फ्लो घटकर 3,400 करोड़ से घटकर 2,500 करोड़ के करीब आया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये मेरा मानना है कि अभी भी लार्ज कैप में काफ़ी ज़्यादा इस समय आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी लिक्विड और हाइब्रिड उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़े से आउटफ्लोज हैं। एसआईपी अभी भी इंटैक्ट है। एसआईपी 25,300 करोड़ के करीब पिछले उसमें था, अभी भी 25,300 करोड़ के करीब पर बना हुआ है, तो एसआईपी में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो मामला है मार्केट का, वो फंड फ्लोज के हिसाब से मैं अभी भी यही कहूँगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस अभी भी है कि म्यूचुअल फंड एकदम सही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है।